चलो अच्छा वापस आते हैं। तो जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है? अमाइन पढ़ने वाले हैं। तो आज अमाइन को कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से कि क्या होता है। इसको एमीन लिखा होता है, एमीन हिंदी में ऐसे करके। आप एमीन या अमाइन जो भी बोलना चाहो पढ़ सकते हैं। आइए, सबसे पहले ये किससे बनता है, ये फॉर्मेशन क्या होता है? तो कह रहा है कि जो हमारे पास में अमोनिया होती है, अमोनिया के फॉर्मेशन को, इधर बैठ, अमोनिया के फॉर्मेशन को ही अमाइन बोलते हैं, अमोनिया के कंपोनेंट्स से। तो यहाँ पर अमोनिया को लेकर कुछ चीजें क्रिएट करी जाएंगी। फिर अमोनिया, और अगर अमोनिया में, अगर जैसे मान लो यहाँ से हाइड्रोजन मूव करो, तो उस हाइड्रोजन को मूव करके कोई एक हमारे पास जोड़ दो, क्या एल्किल ग्रुप जोड़ दो, हाइड्रोकार्बन जोड़ दो, हाइड्रोकार्बन जोड़ दो, ये बन गया तुम्हारे पास अमाइन। क्या बन गया? अमाइन, अमीन बन गया। बात समझ गए? नहीं आया? अब इसी तरह से एक काम और कर सकते हो। एक हाइड्रोजन मूव किया, यहाँ पर हो सकता है कि हम दो हाइड्रोजन मूव करते हैं। कितने हाइड्रोजन? जब दो हाइड्रोजन मूव करेंगे तो अल्किल ग्रुप कितने आएंगे? दो आ जाएंगे। यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप और फिर ये NH, एक और अल्किल ग्रुप R, तो ये हमारे पास दो हो गए। ये भी एक अमाइन है। आप चाहो तो तीन कर सकते हो। कितने? तीन। जैसे तीन हाइड्रोजन गैप कर दो। जब आपने तीन हाइड्रोजन गैप किए, RN, ऐसे ही ऐसे लगा सकते हो, N और ये RR, हाँ मूवी, RR मूवी, समझ गए? ऐसे लगा सकते हो। तो तीनों गायब हो गए। क्या इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर आप चाहो तो चार हाइड्रोजन। सर जी चार तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, यार गायब कहाँ से कर दोगे? आइए इसमें एक प्लस आयन ले लेते हैं हम। अगर नाइट्रोजन के साथ में ऐसे R R R R, तो एक H प्लस आयन, यहाँ पर प्लस आयन ले लेते हैं, तो यहाँ पर H जो होगा वो निगेटिव आयन आ जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर चार यूज कर सकते हैं। तो चार तरीके से बांटा भी जाता है। अगर डिग्री की बात करें तो हमारे पास में ये 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और वो क्वार्टर नहीं बोलते उसको। अभी वो काम कम आएगा, मेरे लिए यहाँ समझ में। ये 1 डिग्री, जब हमारे पास में कोई तो एन है, तो केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री होगा। आप समझ गए? अगर दो जुड़ा मिलेगा तो 2 डिग्री होगा। जैसे देखते हैं हमारे पास में, अगर इसका एग्जाम्पल उठाया जाए तो CH3 और ये NH2 बना हुआ है, ये एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री। हो सकता है इसके अलावा भी CH3, CH2 और NH2, जो ये N है वो हमारे पास एक ही कार्बन जुड़ रहा है, तो 1 डिग्री। क्या बात समझ गए? अब आगे पहुंचते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ से NR, जैसे CH3 और ये NH और फिर CH3, यहाँ पर N दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसके अलावा CH3, NH और CH3 ऐसे नीचे, तो भी क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा CH3 और NH2 एंड NH और फिर NH CH2, CH2 एंड CH3, यहाँ पर भी देखें N जो है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो। आप समझ गए? इसके अलावा जब यहाँ पहुंचेंगे 3 डिग्री वाले में, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? CH3 और आगे NH, यहाँ पर N, और फिर अगर चाहो तो ये CH3 और फिर से ये CH3। कितने कार्बन से ज्वाइंट है ये? एक, दो, तीन कार्बन से, 3 डिग्री हो। क्या बात समझ गए? कोई दिक्कत? इसके बाद में जब आगे पहुंचेंगे तो अमाइन को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया है। अमाइन को दो पार्ट में कौन कौन से? एक एलिफैटिक और दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है? एक होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक अमाइन, दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमाइन। हाँ, तो एलिफैटिक को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर इसके ग्रुप अगर देखेंगे तो दो तरीके से इसको और डिवाइड किया गया, इसके दो पार्ट और हैं। एलिफैटिक फैलना, यहाँ पर कार्बन चैन पहला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में ऐड ना हो, तो उसको एलिफैटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में CH3, ये पहला कार्बन है, फिर से CH2, फिर CH3, CH2, यहाँ पर पहला और ये लास्ट वाला कार्बन आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया? एलिफैटिक हो गया, और इससे जुड़ा हुआ है एमीन। तो ये हमारे पास में एलिफैटिक। आप समझ गए? कोई दिक्कत? तो हमारे पास चल रहा था अभी, अगर हमें आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? CH3, NH, NH और ये CH3, ये भी आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये एलिफैटिक। समझ गए? कोई दिक्कत? एरोमेटिक में क्या होगा? बेंजीन हमारे पास में तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से एरोमेटिक है, NH2। बात समझ गए? ये एरो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। एक इसके अलावा दो लगा सकते हो, डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे NH2 और यहाँ पर भी NH2,
3 लगा सकते हो, 4 लगा सकते हो, अभी यहाँ छोड़ दे रहे हैं। कोई दिक्कत किसी भाई को? बताओ मेरे भाई, चले जाओगे? अब आगे पहुँचते हैं। कुछ का नाम जान लो, काम आएगा। जब कभी भी NH2 और ये बेंजीन जुड़ा हो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसको एनिलीन बोलेंगे। जनरल नाम जान लो, काम आएंगे। एनिलीन बोलेंगे इसको, एनिलीन। समझ गए? इसका नाम क्या है? एनिलीन नाम है। ठीक है? अब आगे, कितने बच्चे इसका नाम बताएंगे? कितने बच्चों इसका नाम बता सकते हैं? देखते हैं। NH2 और आगे एक और अगर NH2 लगा दिया जाए, NH2, कितने बच्चे बताएंगे? देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये PMO, तो मेटा पे क्या लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका नाम लिखा जाएगा मेटाफेनिल, मेटाफेनिलीन डाई अमीन। क्या नाम हो जाएगा? हाँ, ये नाम हो जाएगा मेटाफेनिल डाई अमीन। अब इसका नाम कितने बच्चे बता सकते हैं, जरा बता दीजिएगा। CH3 NH2, इसका नाम देखिए, यहाँ पर सब मिक्स हो जाएगा। हालांकि क्या लग रहा है? पैरा टाउरिन है तुम्हारे पास में, क्या लिखेंगे? टाउरिडीन। हाँ, ये हो जाएगा। और इसका नाम कितने बच्चे बता पाएंगे? ये सब जनरल नाम है, याद कर लो, वरना फिर रोगे। NH, एग्जाम में ये नाम लिखे हुए आते हैं। हाँ, बताओ इसका नाम। डाइफेनिल अमीन। ये 2 बार फेनिल हो गए ना? ये क्या होता है? फेनिल होता है ये। आंखें बन गई, हाँ, चेहरा बन गया। चलो वापस आते हैं। क्या हो जाएगा? डाइफेनिल अमीन। बात समझ गए? पक्का? अब इसको कितने बच्चे करके दिखा पाएंगे? इसका नाम बताओ। थिंक करो, अभी नाम करना सिखाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो। इसको कितने बच्चे? NH, पता देखो, ये जो है ये तो एनिलीन हो गया। क्या हो गया? एनिलीन। और ये क्या हो गया? मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथाइल एनिलीन। ये पूरा एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन। बात समझ गए? अब आते हैं आयुपेशी नाम लिखने के लिए। अब आयुपेशी नाम कैसे लिखेंगे और जनरल नाम इसके क्या होते हैं? तो आयुपेशी नाम में क्या जोड़ेंगे हम लोग? एमाइन। ठीक है, जब कभी आयुपीएसी नाम लिखना हो, आयुपीएसी नाम में क्या लिखेंगे? एमाइन लिख देंगे। जो भी होगा एल्किल ग्रुप प्लस एमाइन जोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या क्या जोड़ोगे? एक रूट वर्ड जोड़ोगे और प्लस एन जोड़ोगे प्लस एमाइन जोड़ोगे। जैसे एग्जांपल में CH3NH2, तो सी कार्बन कितना है? एक, तो क्या लिखेंगे? मेथ, अब प्लस एन, अब प्लस एमाइन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेथेनामाइन। बात समझ गए, हाँ या ना? कर पाओगे? पक्का? कोई दिक्कत किसी को? और अगर आपको इसका कॉमन नाम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम में आप लोग एक काम करोगे, तो मतलब उसका इसका कॉमन नेम होता है। जैसे एल्किल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल्किल और प्लस अमीन लगा देना है बस। जैसे इसका एल्किल नाम क्या है? मेथिल। नाम क्या हो जाएगा? मेथिल अमीन। बात समझ गए? इतना, ये कॉमन नेम हो गया, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब आप लोग करके दिखाओ। ये हम यहाँ पर कंपाउंड लिख दे रहे हैं और इधर आपको इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है और इसके बाद में इसका कॉमन नेम लिखना है। चलो, सबसे पहला कंपाउंड तुम्हारे पास में लिखा जो अभी लिखवाया था, पहला वाला CH3NH2, जल्दी लिख के दिखा दो। अगला, दूसरा CH3CH2NH2। अब आगे और पहुंचे। तीसरा CH3CH2NH2। अगला CH3
CH NH2 CH3। चलिए पहले इतने करके दिखा दो। कर ले गए? आइए चेक करते हैं। तो कह रहा है इसको कैसे बनाएंगे आयुपेक्सी नाम? तो ये आयुपेक्सी कहता है कितना कार्बन, एक कार्बन, तो क्या हो जाएगा मेथ, तो मेथ प्लस एन और प्लस एमाइन, पूरा नाम क्या हो जाएगा? मेथेनमाइन। क्या हो जाएगा? मेथेनमाइन। बात समझ गए? अब जब इसकी बात करेंगे मेथ एथ, अच्छा कॉमन नाम, तो मेथ जब एक कार्बन तो क्या बोलते हैं? मेथाइल अमीन। ये तो बड़ा इजी है, बात समझ गए? हाँ, कॉमन नेम ऐसा लिखना है। अब आगे इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ, क्या हो जाएगा? दो बार हो गया, क्या लिख देना है? मेथ एथ हो जाएगा एथ प्लस एन प्लस अमीन, क्या हो जाएगा? एथ मेथानमीन। हाँ समझ गए? आप चाहो नंबर डालना चाहो तो नंबर भी डाल सकते थे। कैसे? यहाँ पे इतना लिखते और फिर लगाते डैश, फिर वन, फिर अमाइन लिख देते। समझ गए ना? जैसा इसमें भी अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो? मेथ एथ प्रोप, क्या प्रोप पेन, ऐसे ही। यहाँ इसके बाद की मात्रा गायब कर देते हैं, वन, एमाइन पूरा लिख देते हैं। या एक और नाम प्रोपे प्रोपेनामाइन। आप समझ गए? फर्स्ट आगे लगा सकते हो, फर्स्ट प्रोपेनामाइन। अब इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथिल एथिल एमाइन हो जाएगा। और अगला इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल एमाइन हो जाए। इसका नाम क्या हो जाए? कौन बताएगा भाई? अगर देखा जाए तो ऐसे यहाँ पे लगा है 1 2 3, दूसरे पे क्या है? तो यानी कि मेथ एथ प्रो, प्रोप प्रोपेन लिखा है पहले, प्रोपेन, हाँ, 2 एमाइन। चेक करो भाई, सही है? तो यहाँ पर जब कभी जहां ग्रुप लगा उसके अगल बगल की चीजें बराबर होती हैं तो आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइसो। और क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो, प्रोपिल प्रोपिल एमाइन। बात समझ का? आइसो क्यों लगा? क्योंकि यहाँ से कंपाउंड से दोनों तरफ की चीजें बराबर थी। आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। तो आगे पहुंचते हैं, एक दो नाम और लिख के दिखा दो। बस हमने नाम लिखवा लिए तो आगे सीधे हम पहुंचते हैं कैसे इसको बनाते हैं। अब आगे बहुत टाइम बर्बाद ना किया जाए। प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्रिपेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे? जरा ये देखो बनाते कैसे। आइए, सबसे पहले कह रहा है अमोनियल एसिड से बनाते हैं। अमोनियल एसिड ऑफ द अल्कोहल। अगर अल्कोहल का अमोनियल एसिड करा दे, या अल्कोहल से कैसे बनाते हैं? तो हम अल्कोहल जो लेंगे, अल्कोहल हो गया। अगर अल्कोहल का अमोनिया से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें? अमोनिया से रिएक्शन करा दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? अमाइन मिल जाएगा, Al2O3 की प्रेजेंस इसमें। तो भाई सबसे पहला काम करना है मुझे, अगर इसको गर्म करना है अल्कोहल, अल्कोहल होगा CH, मेथिल अल्कोहल ले लें, मेथिल अल्कोहल लिया हमने, क्या OH ले लो, ROH। तो ROH होगा जब इसे गर्म होगा, ध्यान सुन लो पहले, यहाँ से क्या क्या चीजें हो सकती हैं? Al2O3 हीट किया हमने, यहाँ से तुम्हारे पास जो OH है पूरा OH रिमूव होगा और ये टूटेगा किसमें? H और NH2 में। H और NH2 में तो होगा क्या कि जो H और ये मिला क्या बनेगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। और जो NH2 बचा ये यहाँ कूद जाएगा, तो RNH2 बन गया। अब फिर आगे पहुंचेंगे तो बन जाएगा वाटर H2। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट डिग्री बना, 1 डिग्री, 1 डिग्री अमीन तैयार हुआ, 1 डिग्री अमीन तैयार हो गया। लेकिन इसको और हीट कर देते हैं, यहाँ से एक और हाइड्रोजन मूव हो जाएगा। समझ पा रहे? देखते हैं आगे काम कराते हैं। सबसे पहला काम करना है मुझे, अल्कोहल के साथ में फिर से रिएक्शन हो सकती है, ये टूटता रहता है। आओ यहाँ पर अल्कोहल के साथ में अगेन रिएक्शन हो जाएगी। हम मेथिल अल्कोहल की अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से OH गायब होगा, अमीन आएगा, क्योंकि किस में टूट रहा है? NH2NH में टूट रहा है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा और ये पूरा मूव कर यहाँ पहुंचे, तो बन जाएगा CH3NH2 और प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? H2O हो जाएगा। और अभी फिर से अगेन रिएक्शन करेगा, ये अगेन रिएक्शन करेगा किससे? कह रहा है कि इसी से CH3OH। यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन फिर से मूव होगा, इस जगह से एक हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, इसको लेकर क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अभी बचेगा तो क्या बचा? देखो CH3 ये वाला
तो CH3 ये NH, ये NH और ये इधर आ जाएगा CH3। क्या बात समझ आई? अगेन फिर से अभी कितना 1 डिग्री था, कितना था 1 डिग्री था, 1 डिग्री अमीन आया था। अब ये कितना आ गया 2 डिग्री अमीन आ गया है। और अगर फिर से CH3OH के संरक्षण करें, यहां से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, इसको मिलाकर फिर वाटर बनाएगा। तो क्या आ जाएगा CH3N CH3 और ये 3 डिग्री बन जाएगा। क्या बात समझ आई? अभी 3 डिग्री बन गया। अब आगे और काम कर सकता है ये, समझ गए? अगर फिर से CH3OH के साथ में, तो अब यहाँ पर पूरा बनाएगा लेकिन एक चार्ज इसको लेना पड़ जाएगा। N ऐसे CH3 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 और ये ऊपर जाएगा पूरा और यहाँ पर लग जाएगा प्लस। क्या लग जाएगा? प्लस। एक चार्ज लिया लेकिन ये OH कहाँ जाएगा? तो OH बाहर बैठेगा, OH नेगेटिव। क्या है बात समझ आई? नहीं आई? पक्का आ गई? बताओ मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो। जो ये तुम्हारे पास था, ये दो में टूटा, CH3 प्लस OH नेगेटिव, ये प्लस हो रहा था यहाँ ले गया है, यहाँ आया तो यहाँ एक प्लस दे दे रहा है, बात बराबर हो गई। एक लिया एक दे दिया, बाहर क्या बैठा दिया, आ जाए कर ले जाओगे पक्का। तो अब आप मुझे करके दिखा दो इसी तरह से। कह रहा है कि अगर हम लोग फिनॉल की रिएक्शन करा दें ऐसे, फिनॉल के साथ में, चलो करके दिखाओ। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल प्लस अमोनिया की रिएक्शन करा दी जाए Al2O3 की प्रेजेंस में, तो क्या बनकर तैयार होगा? क्या तैयार हो जाएगा? बताओ मेरे भाई। अरे फिनॉल होता है बेंजीन के ऊपर OH लगा दो, लगा दो OH और NH3 Al2O3 टूटने वाला है NH2 में और H में, होगा क्या? ये यहाँ कूद कर बैठेगा, यहाँ भाग के यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बात समझ आई? वाटर अलग तैयार हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें इसमें रिएक्टिविटी सीरीज में कौन रिएक्ट ज्यादा करता है, तो सबसे पहले रिएक्शन करता है, सबको पता है ये रिएक्शन तेज करेगा। और फिर कौन कौन करेगा? ब्रोमाइड करता है। और फिर कौन करता है? इसी के बिहार पर क्लोराइड करता है। और इसी के बिहार पर आपको डिग्री तैयार हो जाएंगी। क्या ये 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 1 डिग्री बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा, ये 3 डिग्री बनाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब आप करके दिखाओ। अगर हम लोग एल्किल आयोडाइड से कराएं या एथिल आयोडाइड से, एथिल आयोडाइड, कितने बच्चे एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला लिख पाएंगे? एथिल आयोडाइड तो कैसे काम कराएंगे? CH3 CH2 और I। चलो भैया, इसकी रिएक्शन किससे कराई जाए कि बिल्कुल अमीन तैयार हो जाए? अमोनिया से। किससे? अमोनिया से। NH3 करा दिया हमने रिएक्शन। जैसे कराया तो होगा क्या? होगा ये तुम्हारे पास में यहाँ से NH2 टूटेगा और एक H टूटेगा तो H इससे रिएक्शन करेगा, अलग बन जाएगा, HI बन जाएगा, ये जाकर यहाँ बैठ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 H2 NH2। किसी भाई को कोई दिक्कत? बता दो भाई। तो अगर इसको अगेन फिर से तोड़ना चाहे, तभी तोड़ा था, इसको अगेन क्या करें? इसकी रिएक्शन फिर से करा दें, किससे? एथिलामीन से, CH3 CH2 और I। क्या होगा जरा बताओ? यहाँ से फिर से एक H जाएगा, इसको लेकर भाग लेगा, तो यहाँ का नाइट्रोजन वाला H भागता है, नाइट्रोजन वाला H, तो यहाँ से एक और H भाग गया। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, जरा बताओ मेरे भाई? कितना बन जाएगा? फिर जब ये जाएगा बन जाएगा CH3CH2NH, दो H थे, एक H बचा, अब क्या बन जाएगा? CH2 CH3। और आगे फिर से पहुंच जाए और फिर से करा दें CH3 CH2I से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से एक हाइड्रोजन गैप हो जाएगा। कितना हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और ये N, फिर आगे CH2 CH3 CH2 और CH3। आज समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? बना पाओगे पक्का? और अगर आगे एक और रिएक्शन कर जाए तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2I, बताओ, C2H5 और फिर ये N, ये कितना बन जाएगा? C2H5 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 और आगे पहुंचेंगे प्लस, और ये क्या हो जाएगा? I माइनस। आज समझ गए पक्का? गुड, बहुत बढ़िया। आ गया?
अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कितने बच्चे इस रिएक्शन का नाम जानते हैं या इसके बारे में जानते हैं? मेंडस रिएक्शन क्या होती है? एग्जाम में आने वाली मेंडस रिएक्शन क्या, बहुत ज्यादा ये रिएक्शन आने वाली होती है कि मेंडस रिएक्शन क्या होती है, कितने बच्चे जानते हैं? देखो, कहता है कि अगर कभी भी हम किसी साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कराएं, किसी किससे, साइनाइड ग्रुप का, किसी भी हम लोग साइनाइड ग्रुप का रिएक्शन कराएं, रिडक्शन रिडक्शन अपचयन, जब हम लोग किसी एक साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन कराते हैं, और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, हिंदी में बोलते हैं अपचयन, 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 हाँ, किसकी प्रेजेंस में, एनआई की प्रेजेंस में, सबसे स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट होता है ये एनआई। इसके अलावा भी LiAlH4 की प्रेजेंस में, जैसे इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन लगता है अपचयन में, और यहाँ से अमीन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? अमीन तैयार होता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेंडस रिएक्शन कहते हैं। आपसे कहेगा बताओ मेंडस रिएक्शन क्या होती है? व्हेन साइनाइड ग्रुप on the reduction of the cyanide group we get amines in the presence of Ni or LiAlH4. this reaction is known as, जब कभी भी हम किसी साइनाइड ग्रुप के अपचयन से अमीन प्राप्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप समझ गए? आइए एग्जांपल में लेते हैं। यहाँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया, और यहाँ क्या पहुंचा दिया, रिएक्शन H2 किसके प्रेजेंस में, Ni की प्रेजेंस में, Ni, अथवा चाहो तो LiAlH4 लगा सकते हो। होगा क्या, ये दो हाइड्रोजन उठेंगे, यहाँ कूद के पहुंचेंगे, तो क्या बना देंगे, NH2 बना देंगे। क्या बना देंगे? तो यहाँ पहुंचेंगे CH3C, और यहाँ पहुंच जाएगा NH2। अब बेचारा बचा है कौन? कार्बन बचा। तो कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन मुझे भी लाओ, इसके पास कितने बॉन्ड बने, दो बॉन्ड, तो दो हाइड्रोजन इसके पास भी जाएंगे, कहा कितना हो जाएगा, एक H ये, एक H ये, तो कुल कितने तुम्हें कार्बन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, एक दो तीन चार, यहाँ दो बार H2 लगाना पड़ेगा। आप समझ गए? तो बन जाएगा तुम्हारे पास पूरा ओवरऑल कितना, ये बन जाएगा CH3 एंड CH2NH2। ये 1 डिग्री हमारे पास में कंपाउंड बनकर तैयार होता है अमीन का। क्या बात समझ में आई? बताओ मेरे भाई, वैसे क्या बोलते हैं हम लोग? मेंडिस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर पाओगे? पक्का? और इसका काम करके दिखा दो। अगर हम लोग, बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसने बोल के रखा है अगर इसको कंप्लीट करने के लिए बोले, कंप्लीट करने के लिए बोले तो कैसे कंप्लीट करोगे? ये दिख रहा है साइनाइड ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? साइनाइड ग्रुप हो गया। जब साइनाइड ग्रुप हो गया तो हम लोगों से क्या याद रहेगा, साइनाइड ग्रुप कहाँ काम करता है, मेंडस वाले में। तो मेंडस क्या कहता है, H2 लगाओ। क्या लगाओ? H2 लगाओ। किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। और कितनी बार? दो बार लगाओ। तो काम क्या होने वाला है, पूरी तरह से यहाँ पर ऐसे पहुंचेगा, और ये C, और इसके बाद कितना हो जाएगा, NH2, और यहाँ पर दो कार्बन और आ जाएंगे, CH2। क्या बात नहीं आई? चेक करो मेरे भाई, आ गया? नहीं आया? दो कार्बन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर। क्या ले जाओगे? पक्का? अब कह रहा है कोई नाइट्रो अगर ग्रुप हो जाए, कोई नाइट्रो ग्रुप आ जाए, RNO2, इससे कैसे साइनाइड, क्या हम लोग प्राप्त कर रहे थे, इससे कैसे अमीन प्राप्त करेंगे? अच्छा, कहता है अमीन कैसे प्राप्त करेंगे, फिर से आपको करना है रिडक्शन। क्या करना है? रिडक्शन। भाई इसके नाइट्रोजन के साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन करा दें। रिडक्शन अपचयन से ही तो हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर रिडक्शन कराते हैं, और लेकिन इस बार किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, तो कह रहा है हमारे पास इस बार हम लोग SnHCl की प्रेजेंस में काम कराएंगे। SnHCl की प्रेजेंस में काम कराएंगे, या आप याद कर लीजिएगा इसके अलावा ZnHCl की प्रेजेंस। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे बढ़े, ये क्या हो जाएगा, कहता है जैसे CH3 और NO2, और आपने करा देना रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, SnHCl, या आप करा दीजिएगा अथवा ZnHCl की प्रेजेंस में, और आप करा रिडक्शन। होना क्या है भैया मेरे भाई, बताओ? जब हाइड्रोजन आ रहा है तो एक हाइड्रोजन कूद के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या बनाएगा, CH3, और इसके बाद में NH2, और प्लस यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेंगे, कितना बनाएंगे, H2O बनाएंगे,
और 2 बार ऑक्सीजन था, तो कुल कितना हो गया 6, 3 बार। क्या बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? नहीं आई? चले जाओगे? एक करके दिखाओ आप लोग। नाइट्रोएथेन से कैसे हम लोग एथेन अमीन बनाएंगे? नाइट्रोएथेन से, नाइट्रोएथेन से कैसे हम लोग एथेन अमीन बनाएंगे? हाँ दिखाओ। नाइट्रोएथेन क्या होता है भाई? मेथ, एथ और नाइट्रो लग गया, नाइट्रो H2 CH3 बन गया। ऐसा क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। इसकी प्रेजेंस में कराना है, ZnHCl की प्रेजेंस में करा दे। काम क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, तो CH3 CH2 NH2 और प्लस 2 टाइम H2O और यहाँ पर 3 कर लेंगे। पक्का? नाइट्रोबेंजीन से अम्लीन कैसे प्राप्त करेंगे? नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रोबेंजीन से कैसे एनिलीन तैयार करेंगे? हाँ, तो क्या किया आप लोगों ने? नाइट्रोबेंजीन क्या था तुम्हारे पास में? NO2 और आगे पहुंचेंगे प्लस H लगा दोगे। कितनी बार? यहाँ पर रिडक्शन करा रहे हो, H2 लगाओ, H लगा दो ऐसे, फिक्स है, यहाँ पर लगा दो ऐसे। क्या करेंगे? ZnHCl लगा देंगे। होने वाला क्या है भैया? बिल्कुल वही काम होने वाला है, NH2 प्लस 2 टाइम H2। बात समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? पक्का कर ले जाओगे? बस इसमें याद रखना है कि इस वाले में जब ZnH2SO4 लगाओगे, ZnHCl लगाओगे तो हाइड्रोजन की जगह पर केवल H यूज, केवल H यूज करिए, ठीक है? हाइड्रोजन क्या यूज करेंगे? केवल H यूज। ओके, इस बात का रखना है। अभी करा देंगे, परेशान हो, एक साथ में काम करा देंगे। तेरा एमाइड ग्रुप से कैसे प्राप्त करेंगे? कोई भी एमाइड ग्रुप होगा, RCONH2, इससे कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे अमीन बनाएंगे? अमीन मतलब बोले तो RNH2। क्या बताओ क्या कर सकते हो? ऑक्सीजन गैप होना चाहिए, कार्बन की बैलेंसिंग पूरी होनी चाहिए, काम हो जाएगा। तो कार्बन की बैलेंसिंग कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। मेरे भाई क्या कर दो, इसका भी रिडक्शन करा दो। क्या करा दो? रिडक्शन। अब चयन इसका भी करा दो। इसका आप चयन किसकी प्रेजेंस में कराना है? किससे कराए? इसको LiAlH4। इसके अलावा भी करा सकते हो सोडियम अल्कोहल की प्रेजेंस में भी, अल्कोहलिक सोडियम, लेकिन यूज नहीं करेंगे, उसको नॉर्मल रखते हैं। क्या हुआ? काम होना है, इसमें भी हाइड्रोजन आ जाना है। हाइड्रोजन आएगा, क्या करेगा भैया? इसको लेकर भाग लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा, हाँ देगा। कोई दिक्कत किसी को? ये बनकर तैयार हो जाएगा तुम्हारे पास में। यहाँ जब पहुंचेगा तो CH2NH2 प्लस H2 बन जाएगा। पक्का? भाई 2 हाइड्रोजन यहाँ पहुंचे, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ NH2 लग जाएगा, ये ऑक्सीजन था, वाटर बन जाएगा। कुल कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 4। वो है, हाँ समझ गए? जैसे अगर आपसे कहें कि एस्टेमाइड से कैसे हम एथिल अमीन प्राप्त करेंगे? एस्टेमाइड से, एसिटामाइड से। एसिटामाइड क्या होता है? 2 कार्बन हो गए, CH3CO NH2, क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। हाइड्रोजन लगाया, इसकी प्रेजेंस में लगाना है Ni नहीं, LiAlH4 की प्रेजेंस में। क्या काम होगा? 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जाएंगे, बन जाएगा CH3 CH2 और प्लस आगे आगे क्या हो जाएगा? NH2। क्या बात सुनाई? प्लस H2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आप बेंजामाइड से करके दिखाओ। बेंजामाइड क्या होता है? पहले बेंजीन बनाना पड़ेगा, CONH2 और प्लस क्या लगाना है? हाइड्रोजन। इसकी प्रेजेंस में LiAlH4। क्या होना है? बिल्कुल वही काम होना है जो भी पढ़ रहे थे। क्या लग जाएगा? CH2NH2 और प्लस वाटर बन। कोई दिक्कत किसी को? आइए, एक बात ध्यान से और समझ लेनी है। वो क्या समझ लेनी है? यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे थे, पहला, अभी हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कुछ बातें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। हम लोग किसको बना रहे थे? अमाइन बना रहे थे। अमाइन कैसे बना रहे थे? सबसे पहला तरीका था, जब कभी भी कोई अल्कोहल आता है, इस अल्कोहल को हम लोग अल्कोहलिक अमोनियम से, अल्कोहलिक
अमोनियम से अगर रिएक्ट कराते हैं तो एमाइन बनकर तैयार होता है। हाँ या ना? पक्का? इवन इतना ही नहीं, अल्कोहलिक अमोनियम के साथ में अगर हम लोग कोई एल्किल हैलाइड लगा दें, तो एल्किल हैलाइड का भी अल्कोहलिक अमोनियम के साथ में गर्म करें तो क्या बनता है? एमाइन बनता है। इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर जो अल्कोहलिक अमोनिया है, इस अल्कोहलिक अमोनिया से हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर कभी भी अल्कोहलिक अमोनिया का यूज करें, इसके साथ में अल्कोहलिक अमोनिया का यूज करें, इसके साथ में RNH2 के साथ में, किसके साथ में? ROH के साथ में, अल्कोहल के साथ में ही, तो भी क्या बनकर तैयार हो जाएगा? एमाइन तैयार हो जाएगा। अगर अल्कोहलिक अमोनिया का ही हम लोग किसके साथ में? एल्किल हाइलाइड के साथ में काम करें, एल्किल हाइलाइड के साथ में काम करें, तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा? तो भी अमीन ही तैयार होगा। क्या बात समझ आई? मतलब नहीं समझे? और समझाते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल तुम्हारे पास एक अभी हमने पढ़ाया, तो इसमें से क्या-क्या तैयार हो जाएगा? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री भी तैयार हो जाएगा। एक और चीज है कि हम इससे अल्कोहल की डिग्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्कोहल कितने डिग्री का है? अगर 1 डिग्री अमोनियम आ रहा है, अल्कोहल 1 डिग्री का है। 2 डिग्री अमोनियम अमाइन आ रहा है, तो अल्कोहल 2 डिग्री का है। एग्जांपल के रूप में आपने अभी किया, अगर हम मेथिल अल्कोहल को लें, तो मेथिल अल्कोहल यहाँ पर कितना? 1 डिग्री तुम्हारे पास केवल कार्बन 1 है, यहाँ पर पूरी तरह से जो एमाइन आएगा वो 1 डिग्री का आएगा। हम यहाँ तक 3 डिग्री तक गए थे, अगर इसको और आगे गर्म करेंगे, तो आपने लिखा था NH3 के साथ में काम किया था। जैसे NH3 के साथ में काम किया था, तो यहाँ से जो बॉन्डिंग थी, वो टूट कर यहाँ शिफ्ट हो जाएगी और ये पूरा हाइड्रोजन के साथ में वाटर मिला देगा। क्या बन जाएगा? CH3NH2 बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। हाँ, इसके आगे ये और रिएक्ट कर जाता है, ये आगे और ये रिएक्शन करता है। आपने भी पढ़ा, अगर इसको अगेन फिर हम लोग काम करें अल्कोहलिक में, मतलब फिर से CH3OH के साथ में गर्म करेंगे, ये 2 डिग्री बनता है। CH3NH और CH3 बनता है। फिर आगे और अगर गर्म करें तो क्या बनता है? CH3NOH के साथ में बनता है CH3 और N, और इसके बाद में CH3 और CH3। ऐसे 3 डिग्री बनता है और क्वाड्रेंट तक पहुंचता है। ये अभी आपने पढ़ा। इसके साथ में कोई भी एल्किल ग्रुप कौन सा होगा? RI वाला होगा। और इसके बाद में कौन सा हो सकता है? RI हो सकता है, जो सबसे ज्यादा बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है। RBr होगा, और फिर क्या हो जाएगा? RCl हो जाएगा। क्या बात सुन आई कि नहीं आई? अब जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आप लोगों ने काम किया था कि CH3 और CH2 और फिर यहाँ आयोडीन लिया था, और इसकी रिएक्शन अगर अल्कोहलिक अमोनिया के साथ में कराते हैं, तो अमोनिया से क्या करेगा? यहाँ से आप सभी लोगों ने पढ़ा कि अमोनिया 2 पार्ट में टूटेगा, NH2 और H में। तो ये आयोडीन है, वो हाइड्रोजन के साथ में जाकर रिएक्ट कर जाएगी, और जो ये तुम्हारे पास में अमीन ग्रुप आएगा वो यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। CH3 और CH2 और ये क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। हाँ, आगे और जाकर ये रिएक्ट करता रहता है इसी तरीके से। आप सभी लोगों ने पढ़ा, अगर इसको जाकर आगे फिर से रिएक्ट कर दो किससे? CH3 CH2I से, यहाँ से एक और हाइड्रोजन मूव होगा, फिर से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बन जाएगा C2H5NH, C2H5। आगे और जाकर अगर इसको C2H5I से करेंगे, तो हाइड्रोजन फिर से मूव हो जाएगा यहाँ से, और इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है। सब लोगों ने अभी पढ़ा। ये तो ये था कि जब अल्कोहलिक अमोनिया से कैसे बना सकते हैं। तो अल्कोहलिक अमोनिया से बनाने के 2 तरीके। अब कह रहे रिडक्शन के तरीके, तो रिडक्शन भी 3 तरीके होते हैं। अगर हम बात करें रिडक्शन से कैसे, अपचयन से भी, अपचयन से, तो अपचयन कहता है अगर मेरे भाई हम लोग एक काम करने वाले 3 तरीके से अमीन बना सकते हो। एक तरीका ये, एक तरीका ये, तरीका ये। अब ये तरीके क्या-क्या हैं? और समझाते हैं। कह रहा है अगर हम लोग रिडक्शन करा दें इसका किसी भी साइनाइड ग्रुप से, किसी भी साइनाइड ग्रुप से रिडक्शन कराएं, साइनाइड ग्रुप से अपचयन कराएं, और किसकी प्रेजेंस में? कह रहा है कोई एक हाई कंपोनेंट है यहाँ पर Ni, Ni की प्रेजेंस में करा दें, और यहाँ पर H2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? H2 यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? अमीन मिलता है। क्या मिलता है? अमीन मिलता है। बात समझ गए? इसके अलावा उसने कहा, ये तो हो गया साइनाइड ग्रुप वाला। अभी आप लोगों ने पढ़ा, कह रहा है अगर नाइट्रो ग्रुप का भी हो, क्या हो? नाइट्रो ग्रुप भी हो, NO2 भी हो, NO2 भी हो, तब भी, और इसका भी क्या कराना है मुझे? रिडक्शन करा देना है। अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप का भी, नाइट्रो ग्रुप RNO2, इसका भी रिडक्शन करा दें,
तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लेते हैं? 6 हाइड्रोजन लेते हैं। कितने? 6 हाइड्रोजन लेंगे और किसके प्रेजेंस में कराएंगे? हाँ मेरे भाई, तेरा ZnHCl की प्रेजेंस में या SnHCl की प्रेजेंस में। और इस वाई रिएक्शन का नाम क्या बन जाएगा? ये तब भी बनता है तुम्हारे पास अमीन, बनता है कि नहीं बनता है? या NH2, बताओ मेरे भाई, या अमीन बनता है? अमीन बनता है। अभी करा देंगे। यहाँ पर भी क्या बनता है? RCH2NNH2 बनता है। और इस रिएक्शन का नाम अलग हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? मेंडेस रिएक्शन। आज समझ गए? मेंडेस रिएक्शन समझ गए? और इसको करा तो नॉर्मल रहता है। इसके अलावा आपने कहा कि अगर हम लोग एमाइड ग्रुप ले लें, कौन सा ग्रुप? एमाइड ग्रुप ले लें, RCONH2 एमाइड ग्रुप ले, तब भी आपको क्या करना है? रिडक्शन कराना है, अपचयन कराना है, इसकी प्रेजेंस में कराना है। जरा इस बार हम लोग AlAlH4 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर भी आपको H लेना है। अगर ऐसा काम कराते हैं तो क्या बनता तुम्हारे पास में? तो भी क्या बनकर तैयार होगा? एमाइन तैयार हो जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, तो यहाँ बन सब क्या सकता है? यहाँ बनेगा RCH2 और NH2 तैयार होगा। अगर आप ऐसे बन सकते हो, ऐसे कर लो, या तो एक काम ऐसे कर सकते हो कि कभी भी हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया था? सबसे पहले लिया था हम लोगों ने साइनाइड ग्रुप RCN, और दूसरा क्या लिया था हम लोग? नाइट्रो ग्रुप RNO2। तीसरा क्या लिया था? एमाइड ग्रुप NH2। इन सबका अगर रिडक्शन कराया जाए तो बनने वाली क्या है? एक ही चीज बनने वाली है। क्या बनने वाली है? एमाइन बनने वाली है। आप समझ गए? समझ गए? कैसे? इन सब में काम बिल्कुल सेम एक काम होगा, रिडक्शन। अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। क्या बात समझ गए? लेकिन इसका जो अपचयन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा? यहाँ पर रिडक्शन में आप किसका यूज करोगे? H2 का यूज करोगे। और किसकी प्रेजेंस में होगा जरा बताओ? किराए ये Li की प्रेजेंस में हो जाएगा। इसका रिडक्शन क्या करोगे? 6 टाइम हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा। और किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा? NaCl की प्रेजेंस में हो जाएगा। ये 4 टाइम हाइड्रोजन यूज करोगे, किसकी प्रेजेंस में हो जाएगा? LiAlH4 की प्रेजेंस में हो जाएगा। और जब ऐसा काम करा रहे होगे, ऐसा काम करा रहे होगे, मेरे भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? मेंडस रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ गए? और इससे बनकर तैयार क्या होता है? बनकर तैयार हो जाएगा RCH2NH2 तैयार हो जाता है। इससे क्या तैयार होता है? RCH2NH2 तैयार होता है। तो इससे क्या तैयार होता है? इससे केवल और केवल तैयार होता है तुम्हारे पास में कितना? RNH2 तैयार होता है। समझ गए? और इससे क्या तैयार होता है? इससे क्या तैयार होने वाला है? R, जरा बताओ क्या तैयार होगा? CH2 और NH2 तैयार होगा। इसके सारे एग्जाम्पल समझा भी करा रखे पीछे। क्या बात सुनाई? कर पाओगे? तीनों याद रहेंगे? बताओ पक्का? ये तीनों याद रहेंगे भैया। अब आगे पहुंच जाते हैं। नई रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, नाम सभी लोगों ने सुना ही होगा। भाई इस रिएक्शन का कितने बच्चों ने नाम सुना है? सब लोगों ने नाम सुना होगा। अच्छा होता क्या है? जैसा अभी आप लोगों ने एमाइड जो ग्रुप लिया, ये हमारे पास में इस एमाइड ग्रुप का रिडक्शन कराया और आपके पास एनिलीन प्राप्त हुआ तो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसे एमाइड को ले और उसका रिडक्शन, ये एमाइड ग्रुप लिया CONH2 और इसकी रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ में, और KOH अल्कोहलिक ब्रोमाइड, सॉरी कैटालिक, इसको KOH ले सकते हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, इसके साथ में अगर रिएक्शन करा दे तो इससे जो बनने वाला कंपाउंड होता है हमारे पास में, वो क्या बनेगा? क्या इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? अमीन बनेगा। बनेगा भाई, अमाइन ही बनेगा। और बिल्कुल सेम काम होगा। यहाँ से हाइड्रोजन मूव हो जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? एक ब्रोमीन आ जाएगा। कुछ नहीं, तुम्हें अपना काम जो अभी सीख रहे थे वही काम करना। क्या RCH2NNH2 ये बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसमें एक चीज है, ये गायब हो जाएगा। जो कार्बन दिख रहा है, ये पूरा ग्रुप टूटेगा यहाँ से, ये पूरा ग्रुप टूटेगा और सीधे से क्या बनेगा? फर्स्ट डिग्री, जिसको बोलेंगे RNH2 बन जाएगा। बस इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल में अगर आपको दें, कोई हमारे पास CH3 CH2 और NH2 और Br2 प्लस KOH, कितने बच्चे कर पाएंगे? करके दिखाएं।
समझते हैं ये हो कैसे रहा है, जरा एक बार इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद में हम काम कराते हैं। आइए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर यहाँ पर लें हम कोई भी CH3 या RrCONH2, ये कैसे काम कर रहा हो, यहाँ पर काम हो क्या रहा होता है वो समझ लेते हैं। बहुत बार इसका मैकेनिज्म आता है कि ये कैसे हुआ, आप समझाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको अगर और सही से ब्रेक किया जाए तो कैसे बनना है। आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये NH2 और K पिगमेंट Br2 और प्लस KOH होना क्या है, ये टूटेगा तुम्हारे पास KNOH में। ओके, तो ये टूटेगा तुम्हारे पास Br एंड Br। यहाँ से क्या होना है, ये नाइट्रोजन जो है इसके साथ में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से मूव, कौन मूव होगा, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन मूव होगा यहाँ से, जब हाइड्रोजन मूव होगा पिगमेंट, हाइड्रोजन मूव होगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, वाटर। और यहाँ से एक Br इसके पास पहुंचे के Br बन जाएगा। एक हाइड्रोजन मूव हो चुका है, एक जब हाइड्रोजन मूव हो चुका है बन चुका है तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से NHBr, सुनो, एक हाइड्रोजन मूव हो चुका है और यहाँ से एक Br यहाँ से हो चुका है, ये इसके समझ आएगा के Br बनाएगा, के Br प्लस और इसके बाद में H2O। अभी पहला काम इतना होता है, आप समझ गए। अब इसके बाद में फिर अगेन क्या होना है, अभी ये टूटेगा क्योंकि लास्ट में पहुंचाना कहाँ है, अमीन तक पहुंचाना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर से टूटना शुरू करेगा, ये हाइड्रोजन एक्चुअल में यहाँ के बॉन्ड यहाँ पहुंचते हैं, कैसे टूटेगा जरा इसको एक बार और सही से लिखा जाए। स्टेप नंबर सेकेंड, सी डबल बॉन्ड O N और ये H और Br और फिर हमारे पास रिएक्शन होगा अगेन KOH के प्रेजेंस में। तो क्या काम करेगा, यहाँ से फिर से हाइड्रोजन टूटेगा, इसको लेकर जाएगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो बनकर तैयार क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और ये N और ये Br। हम देख पा रहे हैं ये एक हाइड्रोजन भाग चुका है यहाँ से, देखो ध्यान से, इसका एक हाइड्रोजन भाग चुका है। तो ये नाइट्रोजन पर 3 बॉन्ड लगे अभी, यहाँ पर नाइट्रोजन पर अभी एक बॉन्ड नहीं लगा है, लगाया क्या एक बॉन्ड, कम पड़ गया, तो एक बॉन्ड कम पड़ गया, वो ये रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर डिनोट नहीं करेंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे प्लस और ये दिखा देंगे के माइनस, आप समझ गए, ऐसे ये अनस्टेबल रहता है और यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे जाकर ये क्या बनने वाला है, आगे और पहुंचेगा तो ये क्या कंप्लीट होता है, यहाँ से बॉन्डिंग इस पे करेगा, ये थोड़ा सा रिएक्टिव रहेगा और ये रिएक्शन फिर से होगी जाकर आर सी डबल बॉन्ड ओ एन बी आर एच के प्लस के ओ एच के साथ में। तो यहाँ से तो 2 पोटेशियम आएंगे और ये जो CO है वो आपस में मिलकर क्या बनाएगा, सबसे पहले बनाएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बन बनेगा। और यहाँ से तुम्हारे पास में 2 बार के रहेगा, एक के जो यहाँ से ब्रेक होगा, ऐसे के और OH 2 बार है, OH कितनी बार है, 2 बार तुम्हारे पास OH है यहाँ पर और 2 बार के है। तो K2 तुम्हारे पास ये दोनों मिलकर क्या बने, K2 बना और CO3, तो कार्बन कितने, एक, ऑक्सीजन कितना, 1 2 3, ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, बन गया। अब यहाँ से बचा हुआ हाइड्रोजन, क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जो है और इसके बाद में तुम्हारे पास ये ब्रोमीन है, देखो जरा कितने के थे, 1 2, ये दोनों के मिले K2 बना, एक के बचा हुआ है, क्या बन जाएगा, KBr बचा। अब हाइड्रोजन कितने बचे, 1 2, कितने बचे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ अगर पहुंचेंगे हमारे पास कितना लिखा है R और आगे पहुंचेंगे ये कितना, C भाग चुका है, जा चुका है, इसी जाकर तो बना है कि ये, तो बचा 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जाकर NH2। ये पूरा मैकेनिज्म होता है, इस तरह तैयार होता है। क्या बात समझ में आई, आपको इस तरह से अगर मैकेनिज्म आ जाए दिखा दीजिएगा कहाँ से क्या बन रहा है, वापस आते हैं। हम लोग को करना क्या है, अगर नॉर्मल लिखा है CH3 CH3 CH2 एंड CO NH2 और इसकी रिएक्शन Br2 प्लस KOH के साथ में करा दें, क्या बन जाएगा, सीधे हम पहुंचेंगे, ये पूरा पहुंचेंगे, CO पूरा गायब हो जाता है, क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ सीधे NH2 और आगे क्या बन जाएगा, K2CO3 प्लस KBr। कोई दिक्कत किसी को, अगर आप चाहो लिखना चाहो लिखो, ना चाहो तो आप यही छोड़ दो। इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप समझ गए।
कोई दिक्कत किसी को? एक रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा दो जाने कि आप लोगों को आ गया होगा। बेंजामाइड, चलो बेंजामाइड की रिएक्शन करके दिखा दो Pr2 प्लस KOH के। जल्दी से आइए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, बेंजीन उठाना है और जो CO था फिर वो गैप करना है, NH2 रखना है, NH2 रहने दिया, NH2 रहने दिया। अब प्लस क्या बन जाएगा? अच्छा ये 4 टाइम लिया जाएगा और आगे बन जाएगा तुम्हारे पास में K2CO3 प्लस 2 टाइम KBr बन जाएगा, KBr और प्लस 2 टाइम H2O भी बन जाएगा, प्लस 2 टाइम H2O भी। कोई दिक्कत किसी को? अब कुछ रिएक्शंस अलग से और पढ़ लेते हैं। आपसे कहते हैं अगर मान लो इसका नाम कौन बताएगा? सबसे पहले इसका नाम बता दो कोई एक बच्चा। इसका नाम क्या है? एनिलीन। अगर एनिलीन की रिएक्शन हम लोग ब्रोमाइड के साथ ब्रोमीन से करा दें, ब्रोमीन केवल ब्रोमीन साथ, अभी आपने कराया था लेकिन अभी एनिलीन है, तो क्या प्राप्त होगा? 246 याद रखो, 246 याद रखो। जब कभी ऐसा होगा कोई भी हेलोजन होगा, हेलोजनेशन होगा, तभी भी एनिलीन का तो 246 है। क्या आएगा? 246। समझ गए? तो यहाँ पहुंचते हैं, ये रहेगा एनिलीन NH2 और देखो 1 2 3 4 5 6, ये Br Br Cr और HBr भी आ जाए। यहाँ से 3 H गए तो 3 वहां पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ब्रोमीन 3 और 3 6 आ जाएगा 3 और ये तुम्हारे पास 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन तैयार हो जाएगा। 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन तैयार हो जाएगा। कर पाओगे? अगर क्लोरीन लगा दे तो? पक्का? अब कह रहा है अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा दें, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर एनिलीन की रिएक्शन, अगर एनिलीन की रिएक्शन हम लोग H2SO4 के साथ करा दें तो क्या होगा? H2SO4 के साथ में करा दें तो पैरा आएगा। ये टूटता किसमें? HSO4 में टूटता है तुम्हारे पास में, SO3 में ऐसे टूटता है। टूटेगा तो ये क्या है? यहाँ से एक पैरा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बना देगा? वाटर बना देगा, तो पूरा आ जाएगा एनिलीन NH2 और पैरा क्या हो जाएगा? HSO3 प्लस H2O। क्या ये बात समझ आई? कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से पूरा लेसन खत्म हो जा रहा है। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सब पढ़ा दी है। अब कुछ रिएक्शंस हमारे पास इंपॉर्टेंस हैं तो आप लोगों को घर में रिकैप करना है, बताना है। ठीक है? तो वो रिएक्शंस कौन सी हैं जरा समझा दे रहे हैं हम आप लोगों को। उन सभी रिएक्शंस को तैयार करना है ताकि आप कर पाए। देखिए कुछ ये रिएक्शंस हैं जो आप लोगों को घर में काम करना है। उसमें रिएक्शन में क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि इसमें से क्या-क्या चीजें बन सकती हैं। मेथिलामीन से ये बन सकता है, फिर ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँच। तो जो हमारे पास मिसिंग नंबर आता है ए और बी वाला, यहाँ पर ए गैप होगा, ठीक है बनाना होगा आपको, फिर इसको ये मिला देगा, बी गैप होगा, सी गैप होगा। ये सारी रिएक्शंस आपके पास में यहाँ पर है 1 2 सभी का आंसर लिखा हुआ है। सभी लोग ये कुछ 20-25 रिएक्शन होंगी। कितनी है? 10, ये कुछ 22 रिएक्शंस हैं। आप सभी को तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सारी रिएक्शन जितनी भी लिखी है सभी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ में आगे आपके पास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। तो इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ये गारंटी है। आगे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसको कंप्लीट करोगे। बात समझ गए? ये सारे क्वेश्चन, इनका सभी का आंसर भी इसी में लिखा हुआ है। ये सारी रिएक्शन तैयार करोगे, वरना बाद में रोना हो जाएगा, भैया ऐसे एग्जाम में आता है। सवाल देख पा रहे हैं 30 नंबर? इसी तरह से एग्जाम में आता है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है विद द मॉलिक्यूलर ऑफ द फॉर्मूला इतना। इसी तरह एग्जाम में आते हैं। ऑन द ट्रीटमेंट विद द नाइट्रस एसिड गिव्स अ कंपाउंड बी। अगर उसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बी कोई कंपाउंड आता है। आगे लिखा है ऑन द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन गिव्स सी। अगर उसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक इक्वेशन सी आता है या एक कंपाउंड सी प्राप्त होता है। एंड रिड्यूस द टॉलेंट रिजेंट, और इसको टॉलेंट रिजेंट से अगर रिड्यूस करते हैं तो कोई डी आता है। ऑन द पायरोलिसिस गिव्स अ स्वीट स्मेल कंपाउंड्स ई। इसके बाद पायरोलिसिस करते हैं तो कोई कंपाउंड ई आता है, इसकी स्वीट स्मेल्स होती है। आगे आइडेंटिफाइड ABCD, आपको बताना है ABCDE क्या है एंड गिव द रिएक्शन फॉर द सी विद अमोनिया। सी और सी जो कंपाउंड आएगा उसका अमोनिया के साथ में अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? नाम बताओ क्या प्रोड्यूस होगा? 5 नंबर का सवाल ऐसे बनेगा।
आप एग्जाम में कहोगे कि मुझे नहीं पढ़ाया गया। आइए समझाते हैं। इसमें सवाल में क्या-क्या आपको दिया गया था सबसे पहले। कोई एक कंपाउंड कुछ ऐसे लिखा हुआ था। क्या लिखा था? C2H7N। इसको अलग करेंगे तो बनकर तैयार हो जाएगा क्या? मेथिल एमीन। बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो ईज़ी दिख रहा है। ऐसे आप देख पा रहे हो तो ईज़ी दिख रहा है। लेकिन तब आप देख रहे हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना? कैसे कंप्लीट होगा? ये देखिए। तो अब अगर इसको हम लोग इसके साथ में ऐसे करते हैं, टूटेगा और क्या बनाएगा? अल्कोहल तैयार कर देगा। क्या तैयार कर देगा? अल्कोहल। और फिर जब इसका ऑक्सीजन कराएँगे तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। सब जानते हैं जब अल्कोहल को ऑक्सीजन करते क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। जब एल्डिहाइड को हम लोग टॉलेंट रिएजेंट के साथ में काम कर चुके हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। और जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम लोग फिर से पैराफिन करा देंगे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? ये एसीटोन बन जाएगा। एसीटोन की ही जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? स्वीट होती है। पढ़ाया था? जबकि एल्डिहाइड वगैरह गंधाते हैं, बेकार होते हैं। समझ गए ना? बैड स्मेल होता है। अब कह रहा है जो सी पॉइंट बना था, सी में क्या बना था? एल्डिहाइड। क्या बना था? एल्डिहाइड। कह रहा है अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम लोग करा दें किसके साथ में? अमोनिया के साथ में। इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो क्या बनता है? ये तो बोल रहा था सी विद द अमोनिया। सी को अगर अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराओ तो क्या बनकर तैयार होगा वो बताना है। इसको अमोनिया से रिएक्शन कराना है, बताना है क्या बनकर। हाँ, समझ गए? और ऐसे ही तुम्हारे पास में क्वेश्चंस आएँगे, इसमें आपको मिसिंग नंबर एक सवाल ऐसा आ जाएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा सवाल आते हैं, बाद में रोना नहीं। ये सवाल लिखा हुआ है, ऐसे। कहेगा इसमें मिसिंग नंबर बताओ क्या होगा? कंप्लीट करना है। भाई ये कैसे अल्कोहल आया? अल्कोहल किससे आया? अमीन से आया होगा। किससे आया होगा? एल्डिहाइड सॉरी। अल्कोहल किससे आया होगा? एल्डिहाइड से। और ये लिखा हुआ जब भी ये लिखा है तो साफ-साफ दिख रहा है रिडक्शन कराया गया है। अपचयन कराया गया है। अपचयन कराया गया किसका? अगर एल्डिहाइड का अपचयन करा दें क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अब अगर इसका हम लोग इससे रिएक्शन करा दें जैसे PCl3 से करा रहे थे, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? वो देखते हैं। जब इसका रिएक्शन हम लोग बी वाले का यहाँ से ये बनकर तैयार हो गया तुम्हारे पास में। 1 मिनट। इसमें अगर रिएक्शन कराएँगे हम लोग, इसमें क्या लिखा है? C2 रन नहीं कर रहा है। C2H5OH और इसकी रिएक्शन किससे करा दें? Br2 किससे कराएँगे? तो यहाँ से सबसे पहला काम होगा एक तो Br3 बनाएँ, Br3। आपको याद होगा एक चीज़ बनकर तैयार हो रही थी, कितने बच्चों को याद है यहाँ से? H3PO याद आया? ये तैयार हो रही थी। तो ऑक्सीजन तो यहाँ से भाग चुका, भाग गया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन भाग चुका तो क्या बचा तुम्हारे पास में? C2H5 बचा और यहाँ से एक Br जाएगा। कौन जाएगा? एक Br जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? C2H5Br बनकर तैयार हो। समझ गए? याद आया? ये कंप्लीट करना है आपको। इसमें सभी का आंसर लिखा हुआ है। इसी तरह से एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। कभी आप पढ़ कर आए उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चाहे कम पूछता है। सभी को ये कंप्लीट करना है। सभी के आंसर लिखे हुए हैं। जो समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताएँगे, सर ये बात समझ में नहीं है, कैसे हुआ, क्या हुआ? सभी के आंसर लिखे हुए हैं। इस तरह के एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमने लिख के दे दिए आप लोगों को। इसका आंसर भी लिखा हुआ है। आज का काम है कि आज इस पूरी तरह से खत्म करके आना है आप लोगों को। समझ गए? जय हिंद।